दोस्तों, उड़ीसा के बालासोर में हुआ ट्रेन हादसा इस सदी का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा है। इस हादसे ने 288 मुसाफिरों की जिंदगी छीन ली। दोस्तों, ये कोई पहला रेल हादसा नहीं है जिसने देश को झकझोर दिया है। इससे पहले भी कई ऐसे रेल हादसे हुए हैं जो आज भी तमाम लोगों के जहन में ताजे हैं। पीड़ित परिवारों के लोग उन हादसों को याद कर आज भी सिहर उठते हैं। दोस्तों, आज हम आपको 5 ऐसे बड़े रेल हादसे बताने जा रहे हैं जिन्हें इंडियन रेलवे के काले अध्याय की तरह याद किया जाता है। दोस्तों, 6 जून 1981 को हुए सबसे बड़े हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दरअसल यात्रियों से भरी 9 बोगियों वाली एक ट्रेन तकरीबन शाम 3 बजे मानसी सहरसा रेलखंड पर बदला घाट स्टेशन पहुंची। स्टेशन पर ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर अगले स्टेशन धमारा घाट के लिए आगे बढ़ चली। बताया जाता है कि ट्रेन कुछ दूर आगे बढ़ी थी कि अचानक मौसम खराब हो गया और तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। तब तक ट्रेन बागमती नदी पर बने पुल पर पहुंच चुकी थी। न जाने क्यों अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी और उसके बाद जो हुआ किसी ने ख्वाब में भी न सोचा होगा। ट्रेन की सारी बोगियां उफनाती बागमती नदी में जा गिरी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस हादसे में 300 लोगों की जान चली गई थी, जबकि स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसे में तकरीबन 800 लोगों की जान गई थी। दोस्तों, 20 अगस्त 1995 भी इंडियन रेलवेज के इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज है। दरअसल 20 अगस्त की रात करीब 2:45 बजे दिल्ली जाने वाली कालिंदी एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से निकली। ट्रेन थोड़ी दूर आगे बढ़ी कि ट्रेन ड्राइवर ने देखा कि ट्रैक पर एक नीलगाय खड़ी है। ड्राइवर ट्रेन को रोक पाता कि उससे पहले ट्रेन नीलगाय से जा टकराई, जिसके चलते वैक्यूम ब्रेक एक्टिव हो गए और ट्रेन खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद फिरोजाबाद स्टेशन पर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस आ गई। स्टेशन मास्टर ने केबिन मैन से ट्रैक क्लियर होने की जानकारी ली तो केबिन मैन ने सोचा कि ट्रेन निकल चुकी है, लिहाजा उसने ट्रैक क्लियर बता दिया। जबकि सच्चाई ये थी कि ट्रैक खाली नहीं था और आगे कुछ दूरी पर कालिंदी एक्सप्रेस खड़ी थी। ट्रैक क्लियर होने की जानकारी पाकर स्टेशन मास्टर ने पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर उसे उसी ट्रैक पर आगे बढ़ा दिया जिस पर आगे कुछ दूरी पर कालिंदी एक्सप्रेस खड़ी थी। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस स्पीड से निकली, लेकिन आगे जाने पर ड्राइवर ने जैसे आगे देखा उसके हाथ पैर फूल गए। आगे एक ट्रेन खड़ी थी। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाने की सोची, लेकिन तब तक पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पीछे से कालिंदी एक्सप्रेस में जा घुसी। ट्रेनों में लोग सो रहे थे, लिहाजा उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। इस हादसे में 305 लोग मारे गए थे। दोस्तों, 2 अगस्त 1999 भी रेल इतिहास के लिए काला दिन साबित हुआ था। इस दिन पश्चिमी बंगाल के गाइसोर रेलवे स्टेशन पर नई दिल्ली से आ रही अवध आसाम एक्सप्रेस ब्रह्मपुत्र मेल से टकरा गई थी। दरअसल यहाँ के किशनगंज रेलवे स्टेशन पर पटरियों की मरम्मत का काम चल रहा था, जिसके चलते 4 में से 3 लाइनें बंद थीं। लिहाजा लापरवाह सहायक स्टेशन मास्टर ने अवध आसाम एक्सप्रेस को अप लाइन की बजाय डाउन लाइन पर भेज दिया, जबकि उसी अप लाइन पर सामने से ब्रह्मपुत्र मेल भी फुल स्पीड से आ रही थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि दोनों ट्रेनों की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 285 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थीं। हादसा इतना भयावह था कि तत्कालीन रेल मंत्री रहे नीतीश कुमार ने इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों, साल 98 में पंजाब में हुए रेल हादसे को भी काले दिनों के रूप में याद किया जाता है। दरअसल 26 नवंबर 1998 को जब दिल्ली से अमृतसर जा रही फ्रंटियर मेल पंजाब के खन्ना रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे कौड़ी गांव के करीब पहुंची थी कि अचानक ट्रेन डेरेल हो गई और इसकी 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। उसी वक्त दूसरे ट्रैक से जम्मू की ओर से सियालदा एक्सप्रेस आ रही थी। ये बोगियां सियालदा एक्सप्रेस के सामने आ गईं और भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में लगभग 212 लोगों की
मौत हो गई थी। दोस्तों, इसी तरह एक और रेल हादसे को भी रेलवे के काले दिन के रूप में याद रखा जाएगा। यह साल था 2016। 20 नवंबर 2016 को सुबह करीब 3 बजे इंदौर से पटना जा रही इंदौर पटना एक्सप्रेस यूपी के पुखराया स्टेशन से निकलकर कानपुर के लिए बढ़ी। थोड़ी दूर जाने पर दलेल नगर रेलवे क्रॉसिंग है, उसी के पास अचानक ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा इतना भयानक था कि सो रहे मुसाफिरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला था। इस हादसे में 152 लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।